मेम साहब, मेम साहब, ये पर्स ले लीजिए ना। ये पर्स बहुत अच्छे हैं। पर्स कितने का दिया? सारे पर्स 250 के हैं। 250 रुपए का? दिखा ना। लीजिए मेम साहब। मेम साहब, मेरे पास और भी पर्स हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी के हैं। आपको जो भी पर्स चाहिए ना, आप ले लीजिए। एक मिनट रुको। रिद्धि, देखना बेटा, इनमें से कौन सा पर्स अच्छा लग रहा है, एक ले लेती हूँ। हमें एक बात बताइए, आज तक हमने कोई रोड साइड चीज ली है जो आप मुझसे पर्स के लिए पूछ रहे हो? हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा, आगे जाइए आप। अरे पर बेटा, दुकान से ये पर्स बहुत महंगे मिलते हैं और यहाँ सिर्फ 250 रुपए का है। एक ले लेते हैं ना, काम आ जाएगा। आपको जैसा ठीक लगे। ये वाला दे दो। जी मेम। ये लो। मेम साहब, मेरे पास तो 500 रुपए के छुट्टे नहीं है। खुले नहीं है? खुले तो मेरे पास भी नहीं है। एक काम करो ना, वो सामने दुकान है, वहां से खुले करवा के ले आओ। जी मेम साहब, मैं भी वहां से खुले करवा के बाकी पैसे आपको दे देता हूँ। ठीक है। मम्मी देखो, भाग गया आपके पैसे लेकर वो। मैंने कहा था ना आपसे, ऐसे लोगों से कोई सामान नहीं लेना चाहिए। और खुले पैसे पड़े थे मेरी गाड़ी में, ले लेते वो मुझसे आप। अरे पर मुझे खुले पैसे नहीं चाहिए थे, वो मुझे कुछ देखना था। क्या देखना था आपको? थोड़ी देर रुक, तुझे सब समझ में आ जाएगा। रहने दो आप। मना किया था फिर भी ले लिया पर्स। रंग बिरंगे फूल ले लो, फूल वाले। मैम साहब, फूल ले लीजिए, बहुत अच्छे फूल हैं। अबे ओ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, निकल यहाँ से। अरे मैम साहब, देखिए त्योहार भी आने वाले हैं, कितने अच्छे फूल हैं और सजावट के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। ले लीजिए। तेरे को बोला ना, हमें कोई फूल नहीं चाहिए, निकल यहाँ से। एक मिनट रुक बेटा, कैसे दिए? मैम साहब, ये 60 रुपए का है और ये वाला 70 रुपए का। अच्छा, और अगर मैं ये सारे ले लूं तो? अगर आप सारे लोगे तो वैसे तो ज्यादा ही बनते हैं, पर आप 200 दे देना। ठीक है, तो सारे दे दो। सारे दे दो। हाँ। जी। सजावट में बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छा दिखता है घर। लीजिए। अच्छे है ना? ये लो। देखिए, माफ कीजिएगा पर मेरे पास खुले पैसे नहीं है। बेटा, खुले तो मेरे पास भी नहीं है। एक काम करो, तुम यहीं सामने वो दुकान है ना, उससे खुले करवा के ले आओ। हाँ, ये ठीक है। उन भैया को तो मैं भी जानता हूँ, मैं अभी आपको लेकर देता हूँ खुले पैसे। ठीक है। मम्मी, ये भी आपके पैसे लेके भाग गया। आप एक बात बताइए, आप चाहती क्या हैं? अभी वो पर्स वाला आया, आपने उसे भी 500 रुपए दे दिए। अब ये फूल वाला है, इसे भी आपने 500 रुपए दे दिए। मेरे पास खुले पड़े थे ना गाड़ी में, मुझसे मांग लेती। क्या चाहती हैं? पैसे के पेड़ पे उगते हैं? अरे बेटा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पर मैं कुछ देखना चाहती थी। क्या देखना चाहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी देर से। अरे थोड़ी देर रुक, तुझे सब समझ में आ जाएगा। मेम साहब, बुक ले लीजिए। पर बेटा, मैं तो बुक्स पढ़ती ही नहीं हूँ। अच्छा, तो कोई बात नहीं ना, आपकी बेटी तो पढ़ती होगी ना। ये सारी ना बुक्स अंग्रेजी में है, आपकी बेटी को तो आती होगी। और मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं,
इनने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, आपको पसंद भी आएगी। रिद्धि, एक बुक ले लूं? आप एक बात बताइए, आपने अभी तक जितना भी सामान लिया है मेरी मर्जी से लिया है, तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? कर लीजिए अपनी मर्जी। तुझसे तो पूछना ही बेकार है। ठीक है। एक काम करो बेटा, एक बुक दे दो। जी हाँ, ये लीजिए। ये ना बहुत अच्छी बुक है, मैं सच बोल रही हूँ, आप पढ़ोगे ना आपको बहुत पसंद आएगी। कितने की है? 100 रुपए की। कुल 100 रुपए की? जी। 1 मिनट रुकना। ये लो। ये क्या मेम साहब, ये तो 500 रुपए हैं। वो क्या है ना, मैं अभी अभी बुक बेचने आई हूँ, तो फिर मेरी बिक्री तो हो ही नहीं है, मैं खुले कहाँ से लाऊंगी? आपके पास खुले हो तो दे दीजिए। पर बेटा खुले तो मेरे पास भी नहीं है। तुम एक काम करो, वो सामने दुकान है ना, वहां से खुले करवा कर ले आओ। जी ठीक है, मैं खुले करा के यहीं पे लाती हूँ। हाँ रुको बेटा, वो हमें थोड़ी सी देर के लिए कहीं पर जाना है, तब तक तुम खुले करवा कर ले आओ। ठीक है मेम साहब, मैं खुले करा के 15 मिनट बाद आती हूँ यहीं पे। ठीक है। ठीक है, अभी लाती हूँ। हाँ। अब ये क्या नया ड्रामा है? अरे कुछ नहीं है, चल तू। मेम साहब, आपके पैसे, आपने कहा था कि आप 15 मिनट में आओगे और इतना टाइम लगा दिया आपने। अरे पर तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं थी, तुम अपनी किताबें बेच लेती। मेम साहब, आपने 15 मिनट बोला था, तो मैंने कहा कि अगर मैं चली जाऊंगी फिर आप यहाँ पे आओगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और फिर आपके पैसे मेरे पास ही रह जाएंगे, बस इसलिए मैं यहाँ पे इंतजार कर रही थी आपका। वो बेटा काम ही कुछ ऐसा था, इस वजह से देर हो गई, पर तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये पैसे कब के लेकर भाग गया होता। वो क्या है ना मेम साहब, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी चोरी करना नहीं सिखाया है, और वैसे भी जो भी पैसे कमाने हैं उसे ईमानदारी से कमाना चाहिए। चोरी करके इंसान क्या ही कर लेगा, और मैं हमेशा अपना काम ईमानदारी से ही करती हूँ, और जो पैसे मुझे किताबें बेच के मिलते हैं बस उनका ही यूज करती हूँ, किसी के फालतू पैसे नहीं रखती हूँ। तुम्हारे घर वालों ने बहुत अच्छी बात सिखाई है। वैसे महीने में कितना कमा लेती हो? मेम साहब, अब किताबें बेच के तो महीने में मैं यही 3-3.5 हजार रुपए कमा लेती हूँ। 3-3.5 हजार? कौन कौन है घर में? मेरे पापा हैं और मेरा भाई है। वो क्या है ना, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो ज्यादा काम कर नहीं पाते, इसलिए मैं ही करती हूँ। अरे तो फिर 3-3.5 हजार में घर का गुजारा कैसे होता होगा? मेम साहब, हम गरीब लोग हैं, गुजारा कर लेते हैं, हमारी जरूरतें ज्यादा नहीं होती हैं। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो क्या तुम करोगी? पर आप मुझे क्या काम देंगी? मुझे तो कुछ नहीं आता और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। अरे महीने के पूरे 15,000 रुपए मिलेंगे। क्या 15,000 मुझे? पर हाँ मैं कर लूंगी, पर करना क्या होगा? अरे ज्यादा कुछ नहीं है, डरो मत। बस घर की साफ सफाई और घर का जो काम होता है वही सब करना है। बस उसके आप मुझे 15,000 देंगी? हाँ बेटा। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर रही हैं। इतने पैसे तो मैं 4 महीने ये किताबें बेच के भी नहीं कमा पाऊंगी जितने आप मुझे 1 महीने के दे रही हैं। देखो बेटा, इसमें एहसान कुछ नहीं है। एक तो तुम दिल की बहुत अच्छी हो और ऊपर से इतनी ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें ये काम दे रही हूँ। 1 मिनट रुकना। ये मेरा कार्ड है, ये तुम रख लो, इसमें घर का एड्रेस है, तुम इस एड्रेस पे आ जाना। जी मैम। ठीक है मेम साहब, मैं कल टाइम से आ जाऊंगी। नमस्ते। नमस्ते। माँ, ये सब तो ठीक है, पर मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि आपने ये सब क्यों किया है। मैं तुझे समझाती हूँ। देख बेटा, हमें अपने घर में काम वाले की जरूरत थी और उस लड़की को
काम चाहिए था। तू तो डेली ऑफिस चली जाती है और घर में मैं अकेली रहती हूँ, और अब मेरी उम्र भी हो चुकी है, मुझे भी हेल्प की जरूरत होती है। तो बस इसलिए मैंने उस लड़की को काम दिया। और बेटा, दुनिया में काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। उन दोनों को देखा था तूने? अरे 500 रुपए के लालच में वो हमारे पैसे लेकर भाग गए। अगर वो आज पैसे लेकर नहीं भागे होते तो मैं उन्हें भी कोई ना कोई काम दे ही देती। पर वो दोनों बहुत लालची थे, और हमेशा लालच के चक्कर में इंसान अपना नुकसान कर बैठता है। और वो लड़की बहुत ईमानदार है, और उसने बताया ना, वो महीने के कुल 3-3.5 हजार रुपए कमाती है। और अगर हमारे घर में काम करेगी तो उसे परमानेंट काम भी मिलेगा, और वो एक ही घर में रह के काम कर लेगी। किताबों के चक्कर में तो न जाने उसे कहाँ कहाँ घूमना फिरना पड़ता है, और तब भी उसकी किताबें नहीं बिक पाती होगी। बस इसलिए मैंने उसे ये काम दिया। आपने बहुत अच्छा काम किया मैम। वैसे भी 3,500 रुपए में किसके घर का गुजारा चलता है। और सही कह रही हैं आप, आपकी उम्र हो गई है, अब आपसे काम नहीं होता है। तो मैं तो घर पे रहती नहीं हूँ, आपने सही किया उसे काम दिया। चल अब घर चलते हैं। ठीक है। सुनिए, जी साहब, आप कौन है और यहाँ ऑफिस में क्यों झांक रहे हैं? वो मेरी बेटी काम करती है ना इस ऑफिस में, तो मैं देख रहा था। आपकी बेटी? जी। क्या नाम है उसका? शिखा। अच्छा, आप शिखा के पिताजी हैं? जी। हाँ, तो फिर ऐसे क्यों झांक रहे हैं? आप अंदर आइए ना, अंदर बैठिए, वो आइए, उसे मिलवाता हूँ आपको। अरे नहीं साहब, मैं यहीं ठीक हूँ, अंदर नहीं जाऊंगा। अरे वो आपकी बेटी है, आप इतनी दूर से आए हैं उससे मिलने के लिए, वो अंदर काम कर रही है, आप आइए, मिल लीजिए ना थोड़ी देर। नहीं साहब, मैं आया तो दूर से ही हूँ, काम से। पर साहब, आप शिखासी को जानते हो, तो मेरा एक काम कर दो। हाँ बताइए, क्या काम करना है? ये मैं गांव से कुछ पैसे लाया था, ये पैसे बेटी को दे देना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी बेटी अंदर ऑफिस में काम कर रही है, आप बाहर खड़े हैं। एक काम कीजिए, आप रुकिए, मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ, वो अभी आ जाएगी। रहने दो साहब, आप ये पैसे पहुंचा दो। अरे कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, उसे फोन करता हूँ, वो आ जाएगी अभी। हेलो शिखा, बाहर आना जरा, तुमसे कोई मिलने आया है। पापा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बेटा मिलने के लिए आया था, वो ये पैसे लाया था ना। मैंने आपसे कहा था कि ये पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। अरे तो बेटा, मैं अकाउंट में कहा जाऊँ बेटा, मेरी समझ में नहीं आता। अब फिर 2 साल हो गए, तेरे शिकल नहीं देखी बेटा, मैं तो पैसे ले आया। शक्ल नहीं देखोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा आपको। आपको पता है यहाँ लोग कितनी इज्जत करते हैं मेरी, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से सब मेरी बेइज्जती करेंगे। अब शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। शिखा, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? ऐसे कोई बात करता है क्या? क्या हुआ सर, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? कौन सी इज्जत की बात कर रही हो तुम? हाँ सर, वही इज्जत जो ऑफिस में है, जो मैंने अपनी वजह से बनाई है, अपनी काबिलियत की वजह से, उसी इज्जत की बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारी इस करतूत के बारे में ऑफिस में किसी को भी पता चल गया ना कि तुमने अपने पापा के साथ कैसे बात की है, तो जो तुमने इज्जत बनाई है ना, सारी मिट्टी में मिल जाएगी। कोई अपने पापा से ऐसे बात करता है क्या? सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? और वैसे भी ये मेरा बाप है, अगर मेरे लिए पैसे ला भी रहा है तो कौन सी बड़ी बात कर दी? मैंने इनको बोला था कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, पर इन्होंने नहीं किया, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, और यहाँ आगे अपनी शक्ल दिखाने। और वैसे भी सर, यहाँ मैंने इज्जत बनाई है अपनी काबिलियत से, अपने काम से। वो गलत काम नहीं किया है मैंने, अगर कुछ बोल भी दिया इनको तो। अच्छा, लगता है शिखा तुम ना पढ़ लिख के ना बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हारी सोच भी बड़ी हो गई है। आखिरकार तुम मॉडर्न जमाने की लड़की हो। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जो किया सो किया, वो तो इनको करना ही था ना, क्योंकि ये माँ बाप हैं, इनका तो फर्ज ही होता है करना। शिखा एक बात बताऊं, तुम्हारी सोच ना बहुत ज्यादा गलत है। तुम्हें पता भी है माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, और तुमने तो बताया था ना
तुम्हारी माँ बचपन में ही चली गई थी तुम्हें छोड़ के। अरे अपने बाप से पूछो, कितनी मेहनत करके तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया इन्होंने, कितनी मेहनत मजदूरी की, ना धूप देखी ना बरसात ना छाँव, हमेशा तुम्हारे लिए सोचा। तुम आज जहाँ पे खड़ी हो ना, अपने पापा की वजह से खड़ी हो। तुम्हें इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है शिखा। सॉरी सर। सॉरी मुझसे मत कहो, सॉरी कहना है तो अपने पापा से कहो। इतनी दूर चल के किस लिए आए थे? क्योंकि ना तुम्हारी फिक्र थी, तुम्हें पैसे देने आए थे। अरे इतने पढ़े लिखे नहीं है, नहीं पैसे डलवाए तुम्हारे अकाउंट में तो क्या हो गया? और वो भी पूरे 2 साल हो गए तुम्हें देखे हुए। अगर तुमसे मिलने आ गए, तुम्हें तो इनसे खुश होकर बात करनी चाहिए, इनसे हंस के बात करनी चाहिए, पर तुम ऐसा कर ही नहीं रही हो। मैं जानती हूँ सर, मुझसे गलती हो गई। पापा माफ कर दीजिए मुझे, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मुझे लगा कि अगर सबको आपके बारे में पता चल जाएगा, उनको ये पता चल जाएगा कि मैं गांव से आती हूँ और मेरे बाप इस तरह के हैं, तो वो मेरी बेइज्जती करते हैं। पर मैंने आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, जबकि मैंने बहुत गलत किया। पापा हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें माफी की क्या बात है, हो जाती है बच्चों से गलती। अब तू तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी मेरी बेटा है, बहुत अच्छी है। तू अपना काम देख बढ़िया से। शिखा देखो, अगर तुम्हें मेरी कंपनी में काम करना है ना, तो मेरी एक शर्त माननी होगी, और वो ये कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ। और हाँ, तुम अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो, इन्हें अपना शहर अच्छे तरीके से घुमाओ और दिखाओ, और तुम्हें इनकी पूरी इज्जत करनी होगी। सर अगर आप मुझे काम पर यहाँ नहीं भी रखोगे ना, तब भी मैं इनकी हमेशा इज्जत करूंगी, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ शायद इनकी वजह से हूँ, पर शायद मैं ये भूल गई थी। सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी इस बात का। पापा चले? चलो बेटा। थैंक यू सर। आइए। काफी थक गए होंगे ना आप? अरे बेटा वहां चढ़ा दिया छत पे बस की। कोई बात नहीं, अब घर जाके आराम करेंगे। सुन कमला, ये ले, मम्मी ने पैसे भिजवाए इस महीने के। जी मैम, ये तो यूपीएससी की बुक्स है ना? आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो क्या? कोचिंग कहाँ से लेते हो? ये जो पास में है वहाँ से? एक सेकंड, तो एक बात बता, तुझे कैसे पता कि ये यूपीएससी की बुक्स है? क्योंकि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तू, लेकिन इस गवार के मुंह से यूपीएससी सुनने में कितना गंदा लग रहा है ना। सही कह रही हो शिखा तुम। अरे इन जैसे छोटे लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे क्या? और एक बात बता तू मुझे, तुझे कैसे पता कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर है? अरे मैं इसलिए जानती हूँ कोचिंग के बारे में, क्योंकि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ ना। मैंने बहुत ट्राई किया था वहाँ पे मेरा एडमिशन हो जाए, पर वो क्या है ना, पैसों की कमी की वजह से हो नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, मेरे पास ना वहाँ के जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट नोट्स हैं। अच्छा, बातें तो बहुत अच्छी कर लेती है। एक बात बता, तुझे यूपीएससी की फुल फॉर्म भी पता है? हाँ पता है ना, यूनियन पब्लिक। हाँ बस जानती हूँ तुझे कुछ भी नहीं पता है। और एक बात बता दूं, तुम जैसे लोग ना यूपीएससी के सपने मत देखा करो। तुम्हारा काम है झाड़ू लगाना, घर की साफ सफाई करना, ये काम। यूपीएससी तुम्हारे औकात से कहीं ज्यादा बाहर है। सपने देखो अच्छी बात है, पर औकात में रह के, समझी? मैम पहली बात, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मैं ये भी काम कर रही हूँ तो अपनी मेहनत से कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ ये काम करके। और दूसरी बात ये कि आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकती हैं। ओ हेलो, तुम ना अपनी जबान संभाल के बात करो, नीची आवाज में बात करो हमसे। मैं ऊंची आवाज में बात कर भी नहीं रही हूँ। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ाई पे हर बच्चे का अधिकार होता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। और मैं भी बस पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा मम्मी चाहते हैं कि मैं बड़ी अफसर बन के दिखाऊं उन्हें। और देखना, मैं एक दिन बन के दिखाऊंगी। अच्छा, तुझे पता है मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ? तेरा पूरा खानदान भी इतना पढ़ा होगा, इतनी पढ़ी हूँ मैं। मैंने अपनी हायर एजुकेशन इंग्लैंड से की है। वैसे तुझ जैसी गवार को तो ये भी नहीं पता होगा कि इंग्लैंड कोई देश भी है। अब तुम लोग अपनी झुग्गी झोपड़ियों से बाहर आओ, तब तो तुम्हें पता भी चले, है ना? देखिए मैडम, आप बदतमीजी कर रही हैं, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, बहुत पका लिया तूने। तू बोल रही थी ना कि तूने नोट्स बनाए हैं। हाँ है ना मेरे पास नोट्स। ये देखिए, मैं अपने साथ ही रखती हूँ, जब टाइम मिलता है तो पढ़ लेती हूँ। आप अपने नोट्स से मैच करके देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट नोट्स होंगे मेरे भी। अच्छा पकड़ना जरा, मैं भी देखूं इसके नोट्स।
क्या कर रहे हो आप? मेरे नोट्स क्यों फाड़ रहे हो? मैम क्या कर रहे हो मैम? प्लीज सुन, इस बार मैंने तेरे सिर्फ नोट्स फाड़े हैं। अगर अगली बार मुझसे ऊंची आवाज में बात किया, मुझसे बदतमीजी की ना, तो तेरा ये काम छुड़वा दूंगी। ये काम करने के लायक नहीं रहेगी तू, यूपीएससी क्लियर करेगी। मैम आपने मेरे नोट्स फाड़ दिए, मैंने बहुत मेहनत से बनाए थे इन्हें। मेहनत साफ सफाई में कर, पढ़ने में नहीं, समझी? काम कर ले अपना। ये करेंगे यूपीएससी के लिए। शिखा, एक बार बस ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाए, उसके बाद ना 5 स्टार होटल खोलूंगा। उसके बाद खूब पैसे कमाएंगे हम दोनों। यार वो सब तो ठीक है, पर तू जानता है ना ये बिल्डिंग गैर कानूनी है, और अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। अरे तो दिक्कत क्यों ले रही है? मैं हूं ना, सब कुछ संभालूंगा। अब मेरे पापा यहाँ के सारे मिनिस्टर को जानते हैं, थोड़े बहुत पैसे खिला देंगे, सब मान जाएंगे, तू फिक्र मत कर। यार वो सब तो ठीक है, पर मैंने सुना है ना यहाँ की जिला कलेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसने ऐसी इलीगल चीजें बंद करवा दी हैं। अगर उसे पता चल गया ना इसका, वो सबसे पहले इसी को बंद करवाएगी। अरे कुछ पता नहीं चलेगा उसको, और वैसे भी अगर उसे पता चल भी गया तो थोड़े बहुत पैसे दे के उसका मुंह बंद कर देंगे। वैसे भी आजकल सब लोग बिकाऊ होते हैं, और पहली बार थोड़ी ना ये काम कर रहा हूँ, पहले भी बहुत सारी इलीगल बिल्डिंग बना चुका हूँ मैं। वो कौन खड़ा है? तो तेरी प्रॉपर्टी है ना? हाँ यार, ये कौन है? चल जाके देखते हैं। ओ हेलो, तुम दोनों हो कौन? और यहाँ मेरी प्रॉपर्टी पे खड़े होके क्या कर रहे हो? अच्छा, तो ये इनलीगल प्रॉपर्टी आप दोनों की है? जी हाँ, ये प्रॉपर्टी और ये बिल्डिंग मेरी है। और तू यहाँ कर क्या रही है? अपना मुंह उठा और निकल जाए यहाँ से। अबे ओ, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? इस शहर के नहीं जिलाधिकारी हैं। क्या जिलाधिकारी? आई एम सॉरी मैम, गलती हो गई मुझसे। जिला अधिकारी निकली, ये जानी पहचानी नहीं लग रही। अरे ये तो वही है ना जो हमारी सोसाइटी में झाड़ू लगाती थी। हाँ शिखा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तो वही है जो तेरी सोसाइटी में झाड़ू पोछे का काम करती थी। पर ये जिलाधिकारी कैसे बनी? अरे हाँ, आप जिला अधिकारी बन गए, सच में हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। क्या आपको मेरे ऊपर प्राउड फील हो रहा है? सीरियसली? वैसे शायद आप भूल गए हो कि आप लोगों ने मुझसे उस दिन क्या कहा था। खैर, मैं याद दिलाती हूँ। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ झाड़ू पोछा कर सकती हूँ लोगों के घरों में, और कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे अपनी औकात के हिसाब से सपने देखने चाहिए, है ना? तो शायद आज आपको पता चल चुका होगा कि मेरी औकात क्या है, और जो मैंने सपना देखा था वो पूरा करके दिखाया भी है। क्योंकि मेहनत करने से ना सक्सेस जरूर मिलती है। सक्सेस अमीरी या गरीबी की मोहताज नहीं होती है, समझे आप लोग? अरे एक बात बताइए मैडम, आप भी तो कर रही थी ना यूपीएससी, आपका क्या हुआ? आखिर ऐसी भी कौन सी नौबत आन पड़ी कि आपको यूपीएससी की पढ़ाई छोड़कर ये सरकारी जमीन पे कब्जा करना पड़ गया? ओह सॉरी, मैं तो भूल गई, आपने कभी सीरियसली पढ़ाई करी ही नहीं है। आपने तो बस अपनी अमीरी का शो ऑफ किया लोगों के सामने, है ना? मैडम देखिए, हम तो आपको काफी पहले से जानते हैं, तो इस हिसाब से तो हमारा रिलेशन हुआ ना आपके साथ अच्छे वाला। मैं क्या कह रहा था कि हम आपको कुछ पैसे दे दें और ये हमारी जो बिल्डिंग है इसका केस रफा दफा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। और कुछ चाहिए कि इतना काफी है? और तुम्हें पता ही होगा कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देना बहुत बड़ा क्राइम है। तुम्हारे पर तो ऑलरेडी केस चल रहा है ना, क्या चाहते हो एक केस और बन जाए? और हाँ, ये जमीन गवर्नमेंट की है, तुम्हारे बाप की नहीं है, तो तुमने यहाँ पे इनलीगली कब्जा कर रखा है। खैर, तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और तुम्हारी ये जमीन भी सील होने वाली है। आई सी यू इन कोर्ट। मैम प्लीज, मैम बर्बाद हो जाऊंगा मैम।